हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए गोल्डन की पॉइंट्स को देखेंगे। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइन कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आप 5 साइन देखेंगे। सबसे फर्स्ट है रेडनेस, हीट, पेन, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन। यह 5 जो है कार्डिनल साइन है हमारे इन्फ्लामेशन के। नेक्स्ट है हमारा CD4+CD8 रेशियो इन पेरिफेरल ब्लड ऑफ हेल्दी एडल्ट्स एंड माइस इज अबाउट 2.1। हेल्दी एडल्ट के अंदर CD4 और CD8 का जो रेशियो होता है 2:1 होता है। अगर ये रेशियो अल्टर्ड है तो यह कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है? वो है हमारा डिजीज हो सकती है हमारी इम्यूनोडेफिशिएंसी से रिलेटेड या फिर ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट है ऑलवेज चेक फॉर एलर्जीज बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक्स। जब भी हम एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उससे पहले हमें एलर्जीज है या नहीं यह चेक करना होगा। नेक्स्ट है न्यूट्रोपेनिक पेशेंट शुड नॉट रिसीव वैक्सीन। न्यूट्रोपेनिक पेशेंट के अंदर वैक्सीन हम नहीं देते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। इसी के साथ ही हम एडवाइस करते हैं फ्रेश फ्रूट और फ्लावर को अवॉइड करने को, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर उससे एक्सपोजर हो गया तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए हमें एक्सपोजर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिस्क होता है, इसीलिए हम यहाँ पर वो फ्रेश फ्रूट और फ्लावर को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेवर गिव पोटेशियम इन आईवी फ्लैश। पोटेशियम को हम कभी भी आईवी फ्लैश के अंदर एडमिनिस्टर नहीं करते क्योंकि इसकी वजह से कार्डियक डिसरिथमियास और डेथ तक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पैनक्रिएटाइटिस बिकॉज इट कॉजेज स्पाज्म ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। मॉर्फिन जो होती है वो स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो होता है उसके अंदर स्पाज्म क्रिएट करती है, जिसकी वजह से यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है पैनक्रिएटाइटिस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकिया रुब्रा। रुब्रा का जो कलर होता है वो होता है डार्क रेड कलर का। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 to 3 डेज का ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट आता है लोकिया सिरोसा जो कि पिंकिश कलर का होता है और इसका ड्यूरेशन 4 to 7 डेज रहता है। नेक्स्ट आता है लोकिया एल्बा जो कि येलोइश वाइट कलर का होता है। ड्यूरेशन इसका 7 to 10 डेज रहता है। नेक्स्ट पीपल विद OCD रियलाइजेस दैट देयर बिहेवियर इज अनरीजनेबल बट आर पावरलेस टू कंट्रोल इट। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाला जो पेशेंट होता है हमारा, उन्हें पता होता है कि उनका जो बिहेवियर है वो अनरीजनेबल है, लेकिन वो जो होते हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेल जो थे उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। उसके बाद आता है हमारा हेडक्वार्टर ऑफ WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल जो है उसके जो टाइप्स होते हैं वो दिए गए हैं। HML एनालिसिस जो कि बेस्ट होता है कॉस्ट पर यूनिट के अंदर, जहाँ पर सबसे फर्स्ट हम देखेंगे हाईएस्ट कॉस्ट वाले आइटम्स होते हैं, उसके बाद मीडियम कॉस्ट वाले आइटम और फिर लास्ट में लोअर कॉस्ट वाले आइटम्स रखे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा FSN एनालिसिस। यह बेस्ट होता है यूटिलाइजेशन के ऊपर। सबसे फर्स्ट फास्ट मूविंग, उसके बाद स्लो मूविंग और उसके बाद नॉन मूविंग आइटम्स रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ABC एनालिसिस। ABC यानी कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसके अंदर A आइटम्स जो होते हैं उसके अंदर हाई वैल्यू वाले आइटम्स होते हैं, B कैटेगरी के अंदर इंटरमीडिएट वैल्यू वाले आइटम्स आते हैं और C कैटेगरी के अंदर लो वैल्यू वाले आइटम्स आते हैं। इसके बाद हमारा आता है वेद एनालिसिस, जहाँ पर वेद का फुल फॉर्म है वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल आइटम्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेडरिक टेलर इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो फ्रेडरिक टेलर को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्वॉट एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए स्वॉट एनालिसिस जो होता है इस टेक्निक को यूज में लेते हैं। यहाँ S का मतलब होता है S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज और T फॉर थ्रेट्स होता है। नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल 3 टाइप की होती है। एक होती है ऑटोक्रेटिक, दूसरी है डेमोक्रेटिक और तीसरी है लेसिस फेयर। ऑटोक्रेटिक के अंदर लीडर जो होता है वो खुद ही पॉलिसी बनाता है और प्लान्स भी खुद ही बनाता है, यानी कि पूरा कंट्रोल जो होता है वो लीडर के हाथ में होता है। डेमोक्रेटिक की बात करते तो यहाँ पर सारी टीम का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी डिसीजन को फॉर्मुलेट करने के लिए। नेक्स्ट आता है लेसिस फेयर, जिसके अंदर की लीडर जो होता है उसका मिनिमल इन्वॉल्वमेंट होता है और सारे डिसीजंस और पॉलिसीज वगैरह जो होती है वो ग्रुप के मेंबर्स बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन इन्वर्टोग्राम मे बी यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंट ऑफ द डिफेक्ट इन एनल और रेक्टल एट्रेसिया। हमारा जब एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन का जो कंडीशन होता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन्वर्टोग्राम किया जाता है। नेक्स्ट है इन सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज जब भी होती है तो हम वहाँ पर ग्लूटेन फ्री डाइट के लिए एडवाइस करते हैं, जैसे कि व्हीट या ओट्स वगैरह अवॉइड करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 प्रोटीन चेन, जिसके अंदर की 2 तो अल्फा चेन होती है और 2 हमारी बीटा चेन्स होती है।
नेक्स्ट है हमारा पेंटावेलेंट वैक्सीन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट 5 डिजीज। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो होता है वो 5 डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सबसे फर्स्ट है हमारा डिप्थीरिया, टिटेनस, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज अ फीचर ऑफ हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस जो होता है उसका फीचर होता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। नेक्स्ट है हमारा ट्राइसोमी 13 जिसे कि पटाउ सिंड्रोम कहते हैं, ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम कहलाता है, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा द गायनेकोट पेल्विस जिसे कि हम नॉर्मल टाइप का फीमेल पेल्विस कहते हैं। इसके बाद है एंड्रॉइड पेल्विस जिसका शेप हार्ट शेप का होता है और यह मेल वेरिएंट पेल्विस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब हम देखेंगे कि कौन सी डिजीज के अंदर कौन सी डाइट दी जाती है। सबसे फर्स्ट है हमारी एक्यूट रीनल डिजीज। एक्यूट रीनल डिजीज के अंदर हम प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन करते हैं, इसी के साथ ही हाई कैलोरी डाइट दी जाती है, फ्लूइड कंट्रोल किया जाता है और सोडियम और पोटेशियम भी कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज आती है हमारी एडिसन डिजीज जिसके अंदर कि हम सोडियम का लेवल तो इंक्रीज करते हैं लेकिन पोटेशियम का लेवल जो होता है वो लो पोटेशियम डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट डिजीज है हमारी ADHD एंड बाइपोलर डिसऑर्डर जिसके अंदर की हाई कैलोरी डाइट और प्रोवाइड फिंगर फूड दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बर्न। बर्न के अंदर हम हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट देते हैं, इसी के साथ ही विटामिन सी जिसके अंदर ज़्यादा है उसको देंगे ताकि जो वुंड है वो हील होने में आसानी हो। नेक्स्ट होता है हमारा कैंसर। कैंसर के अंदर हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। नेक्स्ट आता है सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज के अंदर ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक रेनल डिजीज। क्रॉनिक रेनल डिजीज के अंदर भी प्रोटीन का रेस्ट्रिक्शन होता है, इसी के साथ ही लो सोडियम और फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन भी रहता है और पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड भी रहता है। पोटेशियम के साथ साथ यहाँ पर फास्फोरस भी रेस्ट्रिक्टेड होता है। पॉइंट है हमारा सीरोसिस विद हेपेटिक इनसफिशियंसी। इस कंडीशन के अंदर प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड रहता है, फ्लूइड भी रेस्ट्रिक्टेड रहता है और सोडियम भी। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम हाई फाइबर डाइट एडवाइस करते हैं, इसी के साथ ही फ्लूइड इंटेक जो है वो भी इंक्रीज करना होता है। नेक्स्ट डिजीज है हमारी COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, जिसके अंदर की सॉफ्ट डाइट, हाई कैलोरिक डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट, हाई फेट और स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग एडवाइस की जाती है। इसके बाद आता है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज कंडीशन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरिया। डायरिया के अंदर लिक्विड, लो फाइबर, रेगुलर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट दिया जाता है। उसके बाद डिजीज आती है हमारी गॉल ब्लैडर की जिसके अंदर की लो फेट और कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड और रेगुलर डाइट दी जाती है। गैस्ट्राइटिस जिसके अंदर की लो फाइबर और ब्लेंड डाइट दी जाती है ताकि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेशन ना हो। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के अंदर रेगुलर, हाई कैलोरिक और हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। उसके बाद आता है हमारा हाइपरलिपिडेमियाज जिसके अंदर की फैट कंट्रोल और कैलोरिक रेस्ट्रिक्टेड डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है हमारी हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसके अंदर जो होता है लो सोडियम दिया जाता है, कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड और फैट कंट्रोल डाइट दी जाती है जिससे कि हम हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। किडनी स्टोन, जब भी रिनल स्टोन का कंडीशन होता है तो हमारा फ्लूइड इंटेक जो होता है उसे इंक्रीज करते हैं, इसी के साथ ही कैल्शियम को भी डाइट में कंट्रोल किया जाता है और ऑक्जेलेट का भी लेवल जो होता है वो लो दिया जाता है। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन आती है हमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर सोडियम रेस्ट्रिक्शन किया जाता है, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन और पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट दी जाती है। नेक्स्ट डिजीज है हमारी पैनक्रिएटाइटिस जिसके अंदर की लो फेट, रेगुलर, स्मॉल और फ्रिक्वेंट फीडिंग्स दी जाती है, इसी के साथ ही ट्यूब फीडिंग और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी दिया जाता है। पेप्टिक अल्सर, इसके अंदर भी ब्लेंड डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। परनीशियस एनीमिया, इसके अंदर जो होता है डाइट के अंदर हम इंक्रीज विटामिन B12, कोबालमिन का जो इंटेक है उसे इंक्रीज करते हैं, इसी के साथ ही यह जो होता है वो हमें देखने को मिलता है हाई अमाउंट में शेलफिश, बीफ लिवर और फिश के अंदर। नेक्स्ट डिजीज है हमारी सिकल सेल एनीमिया। इंक्रीजेस फ्लूइड टू मेंटेन हाइड्रेशन सिंस सिकलिंग इंक्रीजेस व्हेन पेशेंट्स बिकम डिहाइड्रेटेड। जब पेशेंट अगर डिहाइड्रेटेड होगा तो यहाँ पर सिकलिंग जो होती है सेल की वो इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए हमें फ्लूइड इंटेक को इंक्रीज करना है ताकि हम हाइड्रेशन को मेंटेन रख सकें। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रोक। स्ट्रोक के अंदर मैकेनिकल, सॉफ्ट, रेगुलर और ट्यूब फीडिंग दी जाती है। इसके बाद आती है कंडीशन हमारी अंडरवेट की। अंडरवेट अगर कोई है पेशेंट हमारा तो उसे हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी वॉमिटिंग की। वॉमिटिंग के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का रिप्लेसमेंट दिया जाता है।